स्वागत है दोस्तों आपका हमारी एकेडमी में। मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे वृत्त आधारित प्रश्नों पे। सर्कल क्वेश्चन बेस्ड ऑन सर्कल काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तकरीबन जहाँ पे क्वांटिटेटिव सेक्शन होता है वहाँ पर गणितीय सेक्शन में एक प्रश्न जरूर बनता है वृत्त से संबंधित। बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल होता है, कुछ ट्रिक के माध्यम से भी हम इसे फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए वृत्त क्या होता है। आपने कहीं पर भी कोई इस प्रकार की आकृति देखी होगी, आपने इस प्रकार की आकृति कहीं पर भी देखी है, गोलाकार आकृति जहां पर देखी है, इसे वृत्त कहा जाता है। ध्यान रखें, इसे वृत्त कहा जाता है, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। अब इसमें देखिए वृत्त के बीच में एक होता है केंद्र। केंद्र वो होता है जो बिल्कुल बीचों बीच होता है। केंद्र का मतलब क्या हो गया, बीचों बीच, जहां से हर कोने पे जो लंबाई है वो क्या होगी, केंद्र की बराबर होगी। चाहे यहां से लेके इस बाउंड्री पे ले चलूं, बाउंड्री की लंबाई बराबर होगी बाउंड्री से केंद्र तक की। चाहे मैं ये ले चलूं, चाहे मैं ये ले चलूं, चाहे मैं ये ले चलूं, चाहे आप ले सकते हैं कि घड़ी जो होती है ना, घड़ी की सुइयां जिस प्रकार से घूमती है वृत्ताकार पथ में घूमती है, ठीक है ना। तो ये वृत्त होता है। इसमें जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं, ध्यान रखें, इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। एक तो इसमें देखिए जो केंद्र से लेके जो रेखा, जो हम कह रहे हैं ना बराबर होता है, केंद्र से जो उसकी बाउंड्री होती है वहां की लंबाई, लेंथ जो होती है वो बराबर होती है। तो ये जो केंद्र से लेके इसकी बाउंड्री तक की जो लंबाई है, सीधे जो रेखा खींचते हैं हम, इसे इसकी त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस, रेडियस कहते हैं, ठीक है ना, रेडियस कहते हैं। स्मॉल आर से दिखाते हैं या कैपिटल आर से भी दिखा सकते हैं। स्मॉल आर से दिखाते हैं फॉर्मूले में, या कहीं पे कैपिटल आर भी दिखा लेते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। ये रेडियस है, ठीक है ना। अब ध्यान रखें कि ये जो रेडियस है, इसमें जो पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है, जिस प्रकार से हमने बात की थी ना आयत, वृत्त, त्रिभुज, जिनमें आयत की बात की थी हमने, वर्ग की बात की थी हमने, त्रिभुज की बात की थी, उनमें परिमाप की बात की थी। तो परिमाप नहीं कहेंगे इसमें, क्योंकि ये एक वृत्ताकार पथ है इसका, तो इसे क्या कहते हैं हम, परिधि। क्या कहते हैं, परिधि। वही परिमाप यहाँ पे परिधि कहलाता है, ठीक है ना, घबराना नहीं है। परिधि वही हुई कि ये टोटल बाउंड्री की जो लेंथ है वो कितनी है, ठीक है ना, परिधि, ठीक है ना। सरकमफ्रेंस कहते हैं इसे, सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो ये परिधि जो सरकमफ्रेंस है, परिधि है, इसकी परिधि का सीधे फॉर्मूला होता है, वो होता है 2πr, ठीक है ना। पाई क्यों होता है, ध्यान रखें, पाई इसलिए होता है, 2π इसलिए होता है। देखिए वृत्ताकार पथ जहां जहां बन रहा हो, ठीक है ना, जहां जहां वृत्ताकार पथ बन रहा हो, तो देखिए ये जो कोण होता है, ये पूरा कोण जो होता है ये 360 डिग्री का कोण होता है। 180 का ये हो गया और फिर 180 का, ये पूरा 360 डिग्री का कोण होता है। तो 2π, पाई का मान, पाई का मतलब उससे 180 डिग्री होता है ना, अगर कोणों के हिसाब से हम देखें तो 180 गुना 360 डिग्री। और रेडियस कौन ले रहा है इस लंबाई को, जो रेडियस है वो ले रही है ना, जो उसकी त्रिज्या है वो इस लंबाई को खींच रही है। तो 2πr इसकी त्रिज्या होगी, या स्मॉल r से भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना, 2π गुणा गया त्रिज्या। एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें कि ये जो रेखा है इसकी केंद्र से सीमा तक, अगर ये पूरी एक लाइन खींच दें हम, ठीक है ना, तो इसे व्यास कहते हैं। ध्यान रखें, ये व्यास कहते हैं। एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक केंद्र से होती हुई जो रेखा होगी वो व्यास कहलाती है। ये कंप्लीट क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। और ये होता है, देख रहे हैं ना, त्रिज्या, त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है, सब जगह त्रिज्या ही बनेगी। तो त्रिज्या का 2 गुना गया त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुना गया त्रिज्या, 2 इंटू रेडियस। व्यास को क्या कहते हैं, ठीक है ना, व्यास क्या होगा, 2 इंटू त्रिज्या होगी, यानी 2 गुणा गया r या 2r, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, ठीक। क्वेश्चन सीधे बन सकता है कि यदि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि कितनी होगी, है ना। तो इस प्रकार से नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है क्षेत्रफल। क्या है, क्षेत्रफल। देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो सीधे सीधे πr² है। देखिए इनमें जो पाई का मान हमें रखना है ना, वो पाई का मान रखना है 22/7। ध्यान रखें, जो स्टैंडर्ड मान जो पाई का है वो कितना है, 22/7। कहीं पे अगर दशमलव में दिया हुआ है या दशमलव में रखना है तो इसे हम सॉल्व करके 3.14 लिख सकते हैं, ठीक है ना। यही मान इसको जब भाग करेंगे तो 3.14 आएगा। पाई बराबर होता है 22/7 या 3.14, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना अर्धवृत्त का। ये तो पूरा वृत्त है, अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, ठीक है ना। अर्धवृत्त, सेमी सर्कल, क्या, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल या अर्धवृत्त, ठीक है ना। तो अर्धवृत्त में भी यही चीजें पूछी जाएंगी,
कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। तो देखिए जी, परिधि क्या होगी अर्धवृत्त की, ध्यान रखें, परिधि क्या होगी, क्षेत्रफल क्या होगा, ये सवाल बनते हैं। तो ध्यान रखें, क्षेत्रफल तो सीधे पूरे वृत्त का आधा हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर ये है, इसका आधा यानी पाई आर स्क्वायर बटे 2, हाफ कर दिया ना, पाई गुणा के त्रिज्या का वर्ग, आर क्या है यहाँ पे, त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या है ये, ठीक है ना, आर त्रिज्या का वर्ग। परिधि क्या होगी, परिधि में ध्यान रहे, परिधि हमने क्या बोला कि चारों तरफ की माप, जितना ये कवर कर रहा है सीमाओं की माप। तो ध्यान रखें कि परिधि इसकी 2 पाई आर है वृत्त की, अब इसकी परिधि इसका आधा होगा यानी 2 कट जाएगा पाई आर, लेकिन ये पूरा नहीं है, कभी कभी ये गलती हो जाती है, 2 पाई आर का आधा नहीं होगा परिधि। क्या कारण है उसके पीछे, ये देखिए, ये केंद्र है माना, तो ये क्या है, ये लंबाई, ये पाई आर परिधि तो इसकी हो गई ना, इसकी लंबाई थोड़ी ना काउंट हुई अभी, तो ये क्या होगा, ये त्रिज्या का 2 गुना यानी ये व्यास है, क्या है, व्यास है, 2r लिख सकते हैं, ठीक है ना, त्रिज्या का 2 गुना या व्यास, पाई आर प्लस व्यास भी लिख सकते हैं, या ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, 2 इंटू त्रिज्या, जो क्वेश्चन में जो दिया है उसके हिसाब से करना है आपको, ठीक है जी। ये बेसिक चीजें हैं। एक चीज और इसमें क्वेश्चन बनता है, सीधे इनमें क्वेश्चन जो बनेगा सीधे फॉर्मूले से बनेगा, बड़े आसान बनते हैं। देखिए ये वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है, आर इसकी त्रिज्या है। ध्यान रखें हमने क्या किया, ये केंद्र है माना, ओ केंद्र है, और हमने एक चाप लिया यहां से लेके यहां तक का आर्क, ठीक है ना, क्या लिया हमने, चाप लिया, इसे ए बिंदु ले ले, इसे बी बिंदु ले, तो जो चाप लिया है ए से बी तक, चाप यानी आर्क या चाप ए बी की लंबाई, ये भी क्वेश्चन बनता है, ए बी की लंबाई क्या होगा जी, सीधे फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद कर लेना है, 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। ध्यान रखें, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल है। 2 पाई आर, थीटा क्या है, आर तो त्रिज्या है, पाई का मान 22/7 रखते हैं, 360 है नीचे, थीटा क्या है, थीटा भाई जो ये कोण बनेगा ना, आर के तो ले ली हमने, तो इनके बीच कोई कोण भी तो बनेगा केंद्र के साथ, तो जो ये कोण होगा वो थीटा यहां पे रख देंगे, माना कि ये कोण 50 डिग्री का है तो 50 रख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर ये चाप ये बना है, तो ध्यान रखें जो चाप ए बी है उसकी लंबाई कितनी है, और 2 पाई आर थीटा हो गई। अब ध्यान रखें जो सेक्शन बनेगा, इस प्रकार से जो वृत्तखंड बनेगा, क्या बनेगा, त्रिज्यखंड या वृत्तखंड, त्रिज्यखंड या वृत्तखंड, त्रिज्यखंड या वृत्तखंड जो बनेगा, ठीक है ना, या सेक्शन जो बनेगा, सीधे कह सकते हैं सेक्शन जो बनेगा ये वाला, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान रखें इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। तो ध्यान रखें इसका जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला सीधे बनेगा वो बनेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है जी। आर वही त्रिज्या है, ठीक है ना, त्रिज्या, पाई का मान 22/7, थीटा का मान वही जो कोण बन रहा है, ठीक है ना, जो उस सेक्शन में जो कोण बन रहा है वो आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सवाल बनते हैं, ठीक है ना। पहला जो सवाल लेते हैं ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला सवाल देख लीजिएगा, देखिए पहला सवाल इस प्रकार से लेते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ाने पर, त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ये निकालना है, सीधे क्वेश्चन बनता है। ध्यान रखें अगर हम वृत्त की त्रिज्या यानी ये त्रिज्या होती है 25% यानी कुछ बढ़ा रहे हैं, तो ये बड़ा वृत्त बन जाएगा ना, बड़ा वृत्त नहीं बनेगा इससे थोड़ा सा, तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। ध्यान रखें फॉर्मूला सीधा है, 50% की वृद्धि हो रही है, जिस प्रकार हमने वर्ग आयत के लिए फॉर्मूला लगाया वही वृत्त के लिए भी लगता है। ध्यान रखें तो वृत्त का जो क्षेत्रफल बढ़ेगा उसका फॉर्मूला क्या है, देखिए जो त्रिज्या दी है ना, क्या दी है, वृद्धि हो रही है तो प्लस लेंगे, 50 धन 50, ठीक है, वही प्लस
वृद्धि हो रही है ना, 50 गुणा गया 50 बटे 100। ध्यान रखें क्या करना है, वही 50 प्लस 50, 50 गुणा गया 50 बटे 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 50 और 50 100 हो जाएगा, और 5 पंजे 25। ठीक है, 100 में 25 जोड़ेंगे 125% की वृद्धि होगी। अच्छा, कमी के लिए आता तो बोलता कि त्रिज्या में 50% की कमी कर रहे हैं। अब अगर हमें अगला सवाल लें कि 50% की कमी अगर हम त्रिज्या में करें तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी ना। अगर भाई हम त्रिज्या कम कर रहे हैं, हम 50% कम करें तो छोटा सर्कल बनेगा, तो उसका क्षेत्रफल भी कम होगा। कितना कम होगा, तो देखिए कम हो रहा है ना, माइनस क्या, -50। अब यहां पे ध्यान रखें, यहां पे प्लस ही रहेगा क्योंकि दोनों माइनस है ना, तो यहां पे प्लस 50 गुणा गया 50 बटे 100। सिर्फ इन दोनों का चिन्ह बदला है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, -50 जुड़ जाएंगे, माइनस का 100 हो जाएगा, 5 पंजे 25 प्लस का 25 होगा। माइनस का बड़ा है, घटेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। 100 में से 25 घटा दो 75, किसका चिन्ह है, माइनस का, -75%। माइनस दिखाता है कमी हो रही है, तो क्षेत्रफल में कितने % की कमी हो जाएगी, 75% की कमी। ये ट्रिक आप ध्यान रखें, ये ट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सीधे आप एक लाइन में खत्म कर लोगे। ठीक है ना, अगले कुछ सवाल और देखते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में बनता है, काफी महत्वपूर्ण है। कैसे उसे सॉल्व करना है, थोड़ा समझ होनी आवश्यक है, और उसके बाद बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए, पहिए के चक्कर वाले क्वेश्चन अमूमन एग्जाम में पूछे जाते हैं सीधे सीधे, और बड़ी इजी क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार दिए रहते हैं कि एक पहिया 88 किलोमीटर चलने में या घूमने में कितने चक्कर लगाता है, 4000 चक्कर लगाता है। 4000 चक्कर लगाता है। पहिए की त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए, वृत्त की इस प्रकार के क्वेश्चन जो होंगे उसमें सीधी सीधी बात है, जो पहिया होता है वो क्या होता है, वो पहिया एक तरीके का वृत्त होता है ना। तो पहिए की त्रिज्या हमें निकालनी है। ऑप्शन हमारे पास है 3.5 मीटर, 4.5 मीटर, 5.5 मीटर और 6.5 मीटर। इनमें से क्या ऑप्शन सही होगा। ठीक है जी। अब देखिए, वृत्त है, ये पहिया है, पहिए द्वारा एक बार पूरा लगाया गया चक्कर, हमने क्या बताया था, इसकी परिधि होता है। क्या होता है, परिधि, सरकमफ्रेंस। क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है। क्या होता है, सरकमफ्रेंस, यानी एक चक्कर टायर घूमेगा तो वो उसका सरकमफ्रेंस हो गया, है ना। वृत्त की सरकमफ्रेंस यानी परिधि हो गई। परिधि का फॉर्मूला क्या है, 2πr, है ना, r जहां पे त्रिज्या है। अब ध्यान रखें, 88 किलोमीटर चल रहा है, 4000 चक्कर लगाता है। तो देखो, 4000 चक्कर में तय की गई दूरी, आंसर देखिए, आंसर मीटर में आ रहा है तो ये किलोमीटर में से बदल दीजिए। 8800 किलोमीटर है तो इसे मीटर में बदलने के लिए 1000 मीटर से 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 4000 चक्कर लगाने में इतना दूरी तय कर रहा है, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, एक चक्कर में तय की गई दूरी, उसी प्रकार से है ना, गई दूरी। इसी प्रकार की 5 सेब का मूल्य 60 रुपए, तो एक सेब का कितना होगा, है ना, 60/5, तो ये इसके बटे में 4000 आ जाएगा। 88 गुणा गया 1000 बटे 4000 मीटर। ठीक है जी, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 22 चको 88 यानी 22 मीटर। ठीक है जी, 22 मीटर क्या है, एक चक्कर में तय की गई दूरी, यानी ये 22 मीटर है। कितना है, 22 मीटर, यानी ये परिधि है। क्या है, परिधि, तो परिधि के बराबर 22 मीटर हो जाएगा सीधे सीधे। एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि या टायर की परिधि। ठीक है जी, ठीक है ना। तो अब एक चक्कर में तय की गई दूरी 22 मीटर है और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr, दोनों बराबर रख देंगे। 2πr बराबर 22
हमें क्या निकालना है, आर यानी त्रिज्या, तो पाई का मान रख दीजिए, 2 गुणा गया 22/7 गुणा गया आर बराबर 22। ठीक है जी, हमें क्या निकालना है, आर देखिए 22 से 22 कट जाएगा। ठीक है, आर हमें निकालना है तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे, तो आर बराबर हुआ 7/2। 2 से जब भाग देंगे 2 3 6 और पॉइंट लगा के दशमलव लगा के 3.5 मीटर। देखिए 3.5 मीटर आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं और इनका तरीका यही है कि एक चक्कर में जितनी दूरी तय करेगा वो वृत्त की परिधि होगी, और परिधि का फॉर्मूला आपको पता है 2πr यानी सरकमफेरेंस होगी, है ना, एक राउंड जितना समय लगाया गया। एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।